नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र जितना हंगामेदार है उससे कहीं ज्यादा हंगामा छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में मचा हुआ है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। कहीं पुलिस पिटाई कर रही है तो कहीं हाई कोर्ट शासन की नियुक्ति को अवैधानिक बता रही है। कहीं राजनीतिक या पहुंच के तिकड़म से बड़े पदों पर बैठाने वालों को मात खाना पड़ रहा है, तो कहीं सरकार को अपनी ही नियुक्ति के आदेश को हफ्ते दो हफ्ते में बदलना पड़ रहा है। शुरुआत कहां से करें? तीर्थराज अग्रवाल से, जो बेहद ही विवादों में रहने के बाद भी आईएएस अवार्ड पाने में शायद इसलिए सफल हो गए क्योंकि वे मंत्री के रिश्तेदार, या फिर उस पुलिस अधिकारी आनंद छाबड़ा से जिस पर सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की थी, या फिर हाई कोर्ट के उस मेडिकल काउंसिल फार्मेसी के मामले को लेकर, या पुलिस अधिकारी के बेटे की पिटाई को लेकर। शुरुआत हम करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती और भ्रष्टाचारियों को बचाने को लेकर विधानसभा में सरकार घिरी नजर आ रही है, तो गैस सिलेंडर की कमी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग त्रस्त हैं। लोग मजबूर हो रहे हैं। योजना में लोगों ने सिलेंडर के बाद लेकिन अब स्थिति है कि लोग वाला को नहीं करा पा रहे, लेकिन परिवार को नहीं करा पा रहे। तमाम लोग बात लोग तो भैया पूरे देश के अंदर सिलेंडर के दाम को 1000 रुपये पार कर दिया गया। तब ऐसे में सवाल उस सरकार की नियुक्ति से ही कर लेते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सरकार ने एक नियुक्ति की थी रजिस्ट्रार के पद पर, अश्वनी गुर्डेकर का। इस नियुक्ति के को लेकर ही विवाद शुरू हो गया था। फार्मेसी विभाग के लोगों का कहना था कि यह नियुक्ति गलत है, वह पात्र ही नहीं है। उन्होंने मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की। स्वास्थ्य मंत्री का तो अपना खेल है, श्याम बिहारी जायसवाल का, यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से उनके विभाग में न केवल मेडिकल घोटाले चर्चा में है, बल्कि अस्पतालों में बद इंतजामी को लेकर भी वे विवादों में है। लेकिन उनकी ठसक और थमक अपनी है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र से आने की वजह से वे प्रभावशाली कितना है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार के पद को लेकर जब शिकायतों पर कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए इस नियुक्ति को अवैधानिक करार देते हुए रद्द करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे दिया। अब राज्य सरकार क्या करेगी देखना होगा। लेकिन एक खबर तो ननकी राम कंवर के बेटे का भी है। उनकी धौंस, उनकी दादागिरी को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा। वे नशे में थे नहीं थे ये एक अलग मामला है, लेकिन पूर्व गृह मंत्री के बेटे होने की वजह से एक तो दुकान में गाड़ी घुसा देना और ऊपर से दादागिरी करना। सत्ता का कितना धमक है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ननकी राम कंवर ने जब कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ बिगुल फूका था, तो कहा जाता है कि उनके बेटे सरकार की तरफ से मनाने पहुंच गए थे अपने पिता को, मामला जमा नहीं। लेकिन इन दिन उनके दादागिरी के किस्से गजब ढंग से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इधर भाजपाइयों धौंस और दादागिरी की खबर है, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों के पिटाई की भी कई खबरें। लेकिन सबसे चर्चित खबर है डीजी पवन देव के बेटे
तेजस्व देव की पिटाई। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में वे अपने क्लाइंट से मिलने गए थे। वहां पार्किंग विवाद जब हुआ तो स्कॉर्पियो में बैठे लोगों में से एक सागर जायसवाल नाम का कोई युवक है, उसने तेजस्व देव थप्पड़ जड़ दिया। तेजस्व देव वकील हैं। वे जब पुलिस थाना पहुंचे तो कहा जाता है कि आरोपी भी पीछे पीछे पहुंच गए थे, लेकिन जब देखे कि पुलिस वाले उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे तो वे फरार हो जाएंगे। बाद में सागर जायसवाल इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ में यह चर्चा तो है कि जब डीजी के बेटे की इस तरह पिटाई हो जाती है तो फिर आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक। तब ऐसे में उन दो महत्वपूर्ण खबर पर आ जाते हैं। पुलिस अधिकारी आनंद छाबड़ा, जिन पर सीबीआई ने न केवल छापेमारी की थी बल्कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में हर महीने 10-20 लाख रुपए लेने का आरोप तक जड़ दिया था। न उनकी गिरफ्तारी हुई, न क्या कुछ हुआ, भी कुछ भी पता नहीं, क्योंकि सीबीआई ईडी ये जिस ढंग से जांच करती है आसानी से समझा नहीं जा सकता। आनंद छाबड़ा के साथ 5 और अधिकारी थे, प्रशांत अग्रवाल, आरिफ शेख, पल्लव घोष, कई नाम है। लेकिन आज हम आनंद छाबड़ा या पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि उनकी आईएफएस पत्नी की बात कर रहे हैं। कश्मीरी मूल की शालिनी रैना आईएफएस है और दुर्ग, जांजगीर जैसी जगह में डीएफओ के पद पर भी रही है। कहा जाता है कि उन्हें बजट शाखा में बिठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी। मंत्री तक ने नोट शीट जारी कर दिया था। मंत्री यानी केदारगढ़ से सबने नोट शीट जारी कर दिया था। लेकिन जब नोट शीट मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचा तो मुख्यमंत्री सचिवालय का अपना दबदबा है, 2005 बैच के अधिकारियों का अपना दबदबा है, सुबोध सिंह से राहुल भगत का अपना दबदबा है और शालिनी रैना के तमाम अप्रोच इन दबंगई के सामने धरी की धरी रह गई और तमाम तरह के नोट शीट चलने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई। कहा जाता है कि उन्हें प्रशासन पर बिठा दिया गया। दरअसल बजट शाखा इस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कैंपा मद से लेके दुनिया भर के मद की फाइलें यहीं से चलती और उस महत्वपूर्ण पद पर जिस तरीके से बैठने के लिए अप्रोच लगाया गया था वह यदि धरा रह गया है तो प्रशासन से ही काम चलाना पड़ेगा। ये प्रशासनिक हलकों की बड़ी खबर मानी जा रही है। इतने अप्रोच के बाद भी यदि नहीं हुआ तो फिर इसे लेकर सवाल और चर्चा दोनों स्वाभाविक है। लेकिन इन तमाम खबरों से भी जो बड़ी खबर है वह है मंत्री के रिश्तेदार तीर्थराज अग्रवाल की नियुक्ति और आनंद फानंद में उन्हें हटा देना। दरअसल तीर्थराज अग्रवाल पहली बार विवाद में 550 करोड़ के मुआवजे घोटाले में आए थे। जांच हुई, रिपोर्ट क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। दूसरी बार वे चर्चा में तब आए जब बलौदा बाजार स्कूली छात्राओं पर लाठियां भांजी गई और तीसरी बार विवाद वीआईपी रोड में सड़क दुर्घटना को लेकर आया था। सब मामले में बचा लेने का जबरदस्त खेल भी हुआ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इन तमाम विवादों के बीच बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्हें आईएएस का अवार्ड मिल गया। समझिए आप, इतना विवादास्पद अधिकारी यदि आईएएस अवार्ड ले आता है तो समझिए कि सत्ता, शासन, प्रशासन में उसकी बैठ कितनी जबरदस्त होगी, क्या कुछ नहीं चल रहा होगा। लेकिन विवाद यहीं थमा नहीं था। विवाद तो अब तब हुआ जब उन्हें उप सचिव के पद पर धर्मस्य विभाग में बैठा दिया गया।
और जैसी ही उनकी उप सचिव के पद पर धर्मस्य विभाग में नियुक्ति हुई, विवाद इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे बिठाया जा सकता है, इसे लेकर जबरदस्त विरोध शुरू हुआ और सप्ताह भर के भीतर ही उनके इस नियुक्ति आदेश को पलटना पड़ गया। किसके इशारे पर नियुक्ति हुई थी कहना आसान है, मंत्री जी यदि रिश्तेदार हैं तो फिर आसानी से समझा जा सकता है। तब ऐसे में उनकी जगह में चंदन कुमार को प्रभार सौंप दिया गया है और तीर्थराज अग्रवाल को वहां से हटा दिया गया है। चंदन कुमार के पास नया रायपुर विकास प्राधिकरण का भी काम है। अब देखना है कि तीर्थराज अग्रवाल को कहां बिठाया जाएगा, क्योंकि यदि मंत्री के रिश्तेदार हैं तो फिर सर माथे पर बिठाने से कब तक रोका जा सकता है। ये छत्तीसगढ़ में चल रहा है। हमने आपको 5-6 खबरें बताई हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। धन्यवाद।